Assalamu alaikum. This is again class 6th, subject General English, topic Musa Ali's camel. This is lecture 4 on this topic. चूँकि आज तक हमने 3 लेक्चर्स इस पे दिए हैं, तो इसमें हमने देखा लास्ट पे कि जब ये मूसा अली के घर पहुंच गए सामा और डोलमा, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक कैमल काब का जो बच्चा था, कैमल काब जो था, वो मूसा अली के साथ ज़बरदस्त तरीके से खेलता रहता था। यानी उसकी बॉडी के क्लोज वो रहता था, उसकी गोद में वो रहता था, उसके पास वो खेलता रहता था। क्योंकि फिर हमने देखा कि मूसा अली ने उनको कहा कि ये अपनी हर्ड से छूट गया है, ये अपनी माँ से छूट गया है। तो मैंने अपनी तरीके से बहुत बार कोशिश की इनको मिलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ। तो आज हम देखेंगे उसके बाद। क्योंकि कल हमने देखा कि ये जो कैमल काफ है और मूसा अली, इनके दरमियान बहुत गहरी रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। तो आज हम देखेंगे पढ़ेंगे। Nowadays one hardly finds harmony between man and animal. It seems that the two cannot coexist. Encroaching upon the animal world deprives the animal world of their habitat. Every now and then we hear about a tiger killing a man and a man killing a bear. क्योंकि सामा कहती है कि आजकल हम बहुत कम देखते हैं हार्मोनी। हम एनिमल्स और इंसान के दरमियान बहुत कम हार्मोनी देखते हैं। हार्मोनी मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली, एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल अमन से, तो उसको बोलते हैं हम हार्मोनी। हम ये बहुत कम आज ये पाते हैं कि एनिमल्स और मैन के दरमियान हार्मोनी हो। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इट सीम्स दैट द टू कैन नॉट को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट मीन्स लिविंग टुगेदर एट द सेम टाइम, एक साथ रहना। ऐसा लग रहा है कि एनिमल और इंसान एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है ये इंक्रोच करता है, ये उनके घर में घुसता है, क्योंकि उनके हैबिटेट में ये घुसता है, उनके हैबिटेट को ये इंक्रोच करता है। तो उसकी वजह से ये अपने हैबिटेट से महरूम हो जाते हैं। तो आज हम फिर कहता है कि एवरी नाउ एंड देन वी हियर अबाउट अ टाइगर किलिंग ए मैन एंड अ मैन किलिंग ए बियर। आज हम अक्सर ये खबरें सुनते रहते हैं कि किसी जगह पे टाइगर ने इंसान को मारा, इंसान ने किसी भालू को मारा। ये क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट को हम इनक्रोच कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने हैबिटेट को खो बैठते हैं। तो ये हमारे बस्तियों में आते हैं, तो जिसकी वजह से हमें हर रोज़ कहीं न कहीं पर इनका सामना होता है। मूसा अली, तो मूसा अली कह रहा है यहाँ से, द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्ट्रियन कैमल इज आल्सो डिक्लाइनिंग करंटली। क्योंकि ये जो बैक्ट्रियन कैमल है, इसकी पॉपुलेशन भी दिन ब दिन कम होती जाती है। क्योंकि ये बैक्ट्रियन कैमल जो है ये सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, एंड इन लद्दाख। एंड द नंबर ऑफ वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल इज अ फ्यू थाउजेंड वर्ल्ड वाइड। क्योंकि आज दुनिया में इनकी कुछ हज़ार, उनकी तादाद बहुत कम रहे, कुछ हज़ार रह गई है। लेकिन एक अच्छी खबर जो है नुब्रा में, वो ये है कि इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो डोलमा ने कहा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ दुनिया में इसकी पॉपुलेशन कम होती जाती है, लेकिन नुब्रा में इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है। तो सामा ने कहा, ओबियसली मैन एनिमल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर एक जो रीज़न है वो है मैन एनिमल रिलेशनशिप, यानी इंसान इनके साथ यहाँ पर अच्छा व्यवहार करता है, इनके साथ अच्छा बर्ताव करता है। तो जो हमने कल देखा भी कि कैमल काफ कैसे मूसा अली के साथ खेलता रहता था। तो यही वजह है मैन एनिमल रिलेशनशिप जो है, उसी की वजह से
نبرا میں ان کی پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. کل ہم یہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم اس کی ایکسرسائز لے لیں گے. شکریہ. خدا حافظ.